ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा सुना जाए उसे कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती। आज का हर एक वचन का प्रकाशन मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल के साथ आएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब हम ये बोलते हैं तो खुदा इसकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा करता है। देखो दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसका, जब एक राजा है यहाँ पर योशापात, है ना। मेरी बात को जरा सुनना, क्योंकि उपवास प्रार्थना है, हम ज़्यादा समय नहीं लेते, लेकिन जितना भी समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुर्सियों को पे परमेश्वर के दूत बैठे देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये खुदा का मंदिर है जो खुदा ने बनाया है, जो उसको समझेगा वही आएगा। परमेश्वर चाहे तो आधा अनुमान नहीं पूरा अनुमान भेज दे, लेकिन वो अपने समझ से चलता है, हमारी समझ से नहीं, है ना। वो चाहे तो बहुत लोगों को भेज सकता है, लेकिन क्या हम संभाल पाएंगे। कल हम रीटा बहन से ये बात कर रहे थे, मैं कल यहाँ पर आया था और मैंने कहा रीटा बहन देखो, परमेश्वर चाहे तो आज आपके पास भीड़ भेज दे, लेकिन क्या आप संभाल पाओगे। परमेश्वर हमें कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ें देता है, और उसके बाद पहले 1 देगा 2 देगा, उसके बाद हमें चलाना सिखाएगा। अगर 1-2 नहीं समझ पाए तो फिर हमें सिखाएगा परमेश्वर। अभी हमें पता है बच्ची छोटी है, इसे हम साइकिल नहीं दे सकते। बेशक साइकिल हमने खरीद के रख लेंगे, लेकिन उचित समय पे हम उसको देंगे, अभी नहीं दे सकते। बेशक वो हमारी चीज़ें, ऐसी ही कई चीज़ें परमेश्वर में देखता है, परखता है कि मैं उसे आज दे दूंगा तो क्या ये संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टाइटल क्या है, एदोम के साथ युद्ध, है ना। अजय बहन पेज नंबर 542 542, दूसरा इतिहास 20 अध्याय। यहां एक जिक्र है योशापात का। देखो क्या हुआ, यहां लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों के ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए योशापात पर चढ़ाई की। चढ़ाई का मतलब जानते हो, चढ़ाई का मतलब हमला करना, है ना, अटैक करना। एक युद्ध, अब इधर ध्यान देना, एक युद्ध हुआ यहाँ पर, यादा योशापात पर अटैक करा, चढ़ाई करी। चढ़ाई का मतलब होता है कि मुसीबत आना, जैसे आप और हमारे खिलाफ शैतान युक्तियाँ करता है। आप बहन यहीं हो ना कहीं और पहुँच गए, अपसेट हो, किसी चीज़ को लेकर अपसेट हो, दिमाग घूम रहा है, दिमाग में बातें चल रही है ना। परमेश्वर यही बताता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठो, क्योंकि देखो यहाँ पर आ गए ना हम, तो अपनी सारी चीज़ें बाहर छोड़ दो। चप्पल पहन के तो नहीं आए ना, उतर के आए ना, ऐसे पर दिमाग की चप्पल वहाँ उतार दो, है ना। परमेश्वर कहता है अपने पैर से जूते उतार, यानी कि दिमाग में हर चीज़ को उतार के बैठ यहाँ पर। अभी आपका सब कुछ एक ही कर्तव्य है, प्रभु का वचन, क्योंकि अगर आप वचन में नहीं बैठ पाए आपका आना बेकार हो जाएगा। हकीकत में कह रहा हूँ, अगर आप 5 घंटे बैठे ना, बस बैठे हो और क्या पूछा क्या बोला प्रभु ने, वो सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि हमें बैठकर सुनना है, तभी तो वो होगा। आपने दवाई ले ली और खा नहीं रहे तो खाना, डॉक्टर पर जाना बेकार हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, जिक्र है योशापात का। योशापात एक राजा है, धर्मी राजा है, जो खुदा की आज्ञा को मानता, खुदा में रहता है। अब योशापात पर चढ़ाई हो गई, अटैक हो गया, वहाँ प्लानिंग करी गई कि योशापात को कैसे गिराया जाए। आज हो सकता है बीमारियां हमारे घर में प्लानिंग कर रही हो, शैतान एक एजेंडा करता है, प्लानिंग करता है कि आपके खिलाफ किसको जॉब पे उकसाए। आप प्रभु में आ रही तो आपको कैसे रोका जाए। उसका एक ही काम है, खुदा से रोकना है बहन, यही रहना, है ना। देखो यहाँ बैठकर अगर आप सोच रहे हो, सोच से अच्छा है कि ना हो, क्योंकि पता क्या है, यहाँ बैठकर हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, है ना। सोचने घर है ना, और सोच से तो मुक्ति देगा परमेश्वर। सोच से ऐसा किसका भला हुआ है, डॉक्टर का भला हुआ है, डिप्रेशन हुआ है। बस हमें डॉक्टर से प्रेम है कि हम ज़्यादा चाहते हैं कि अपनी दवाई उसको, पैसा उसको देना, कि डॉक्टर से बहुत दिनों का मिले नहीं, चलो डिप्रेशन लेते हैं, बीमारी लेते हैं, मिलकर आते हैं, है ना। ऐसे मिल लिया करो कभी कभी। तो कहने का मतलब क्या है, राजा योशापात पर चढ़ाई करी। आज वो राजा योशापात को छोड़ दो, वो हम लगा लो वहाँ पर। आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं, आपकी बेटी आपके कंट्रोल में, आपका परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं। एक चढ़ाई के समान, एक मुसीबत के समान चारों ओर से घेर लिया गया। आगे क्या लिखा है देखो, तब लोगों ने आकर योशापात को बता दिया
ताल के पास है एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। अब यहाँ वर्ड पे गौर करना, मैं आपको ना वर्ड पे बताऊंगा। वर्ड की देखो सारी ताकत वचन की है, अगर इसे समझ लोगे ना सब कुछ आपका है। क्या बोलते हैं कि खाने का फॉर्मूला होना चाहिए, बोलते हैं ना रेसिपी का फॉर्मूला होना चाहिए। भाई रेसिपी कैसे बनी, वो बस वही रेसिपी है ये जो आपके जीवन में मिठास लाएगी, आपके जीवन में कड़वाहट को दूर करेगी। जड़ी बूटियों से दवाई बनती है ना, आप सबको पता है ना क्या होता है, फॉर्मूला होता है, हर कोई नहीं बना सकता। बस वही फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ कि कौन सा वचन कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, कैसे परिस्थितियाँ चेंज होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो दूसरे पद में, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, लोगों ने बता दिया, यहोशापात को बता दिया, क्या बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और उसको बता दी कि ऐसी ऐसी समस्या तेरे पास आने वाली है। अभी हमें कोई बताए, हम रिपोर्ट करने गए और डॉक्टर ने बता दिया कि आपकी रिपोर्ट बड़ी खतरनाक है, हम दूसरे डॉक्टर पे जाएंगे, है ना। पैसे की तंगी है तो हम दूसरों के हाथ फैलाएंगे। हम किसको ढूंढते हैं मुसीबत में, पता है आपको? नहीं, हम ढूंढते हैं लोगों को, है ना। हमारी नज़र क्या होती है, मानो कि किसी घर में शादी है और शादी के लिए नज़दीक में पैसा नहीं है तो किसको फ़ोन करेगा वो? अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करेगी, है ना, अब इंग्लैंड वाले को। मतलब उन लोगों पे हमारी नज़र रहती है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, हमारी मदद कर सकता है, मदद मांगना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहली मदद हमारी परमेश्वर से हो। आमीन। परमेश्वर भी लोगों को खड़ा करेगा, लेकिन पहली प्रार्थना, पहली मदद, पहली पुकार हमारी परमेश्वर के साथ हो। आमीन। लेकिन हम ये तो डॉक्टर को ढूंढेंगे, तुरंत ऐसे ऐसे करेंगे, कौन सा डॉक्टर काम आएगा, कोई वकील कौन सा काम आएगा, है ना, हमारे बचाने के लिए कौन सा पास्टर काम आएगा। तुरंत क्या करते हैं, पहला कॉल पास्टर को उठा देते हैं। अरे वही पास्टर के बाद जो खुदा है ना, वो आपके पास भी यीशु मसीह के नाम में, तो ये अलग अलग नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं हमेशा यहाँ हूँ, मैं चाहता हूँ कि रीटा बहन आप भी यहाँ खड़े हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे कॉलिंग ही अलग दे रखी है। मैं चाहता हूँ जो मेरे अंदर है वो आपके पास उसे दुगना चौगुना हो यीशु मसीह के नाम में। तो क्या कह रहा है वो, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों पे भरोसा करते हैं, लोगों का सहारा लेते हैं और तुरंत क्या करते हैं, लोगों को इधर उधर फ़ोन करते हैं, या जब मुसीबत आती है तो लोगों पे दृष्टि करते हैं कि नहीं वो मेरी मदद कर सकता है, उसको मैंने उस समय मदद किया था तो वो भी करेगा। और जब सारे रास्ते बंद होते हैं हम घबरा जाते हैं, अब कुछ नहीं होगा। और फिर उसके बाद हमारा नंबर आता है परमेश्वर के पास लास्ट में, है ना। हमने खुदा को हमेशा लास्ट में रखा है, चाहे दान ऑफरिंग का लास्ट हो, बचेगा तो देंगे तो नहीं देंगे, है ना, चाहे समय का लास्ट हो, बचेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सारे काम कर लेंगे। और जब खुदा का टाइम आएगा तो कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, सो रहे बस बाय। जबकि परमेश्वर हमारा पिता है, हमें देना चाहता है। अब देखो क्या है यहाँ पर तीसरा पद में, जिसमें लिखा है तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। किसकी खोज में लग गया? डर गया। डर, देखो डर एक चीज है, डर आता है लाइफ में। आपके पास जब नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो डर आएगा ही आएगा, है ना। डर एक चीज है, लेकिन उसको भगाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। आमीन, है ना। अब यहोशापात डर गया, लेकिन उसने क्या करा, किसकी खोज में लग गया? यहोवा की खोज में लग गया। उसने मंत्रियों से डिस्कस नहीं करी, वो चाहते तो पहले मंत्री को बुलाता, एक मीटिंग रखता, उन्होंने कहा कैसे लड़े, उन्हें अपने दोस्तों को नहीं बुलाया, वो यहोवा की खोज में लग गया। क्या लिखा है देखो, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आमीन। पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवा दिया। वो राजा यहोशापात घुटनों के बल आ गया, सिलेंडर हो गया, वो यहोवा की खोज में लग गया। लेकिन हम और आप दुनिया की खोज में लग जाते हैं, है ना। अगर हमें जॉब चाहिए तो ये करते हैं, अरे सब कुछ हमें ना यहीं मिलेगा, हम यहाँ घुटने टेके। पहला, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि पहला दर्जा, पहला काम परमेश्वर का है। आमीन। अगर आप किसी से मदद भी लेने जा रहे हैं ना, पता है आपको मदद करेगी वो, लेकिन हो सकता मना कर दे, हो सकता है उस पर ताला लगाओ। आपने पास्टर को फ़ोन करा, पास्टर में पेट में दर्द है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहली प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। पास्टर सो रहा है, बिजी है, मीटिंग में, अभी को मुझे कोई फ़ोन करेगा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैं मीटिंग में हूँ। तो पहला प्रार्थना, पहला दर्जा हमारा खुदा का होना चाहिए। यहोशापात ने क्या करा कि अपना सब कुछ छोड़कर क्या यहोवा की खोज में लग गया। और फिर क्या हुआ, पहले लिखा है कि तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वह यहूदा के सब नगरों से यहोवा की भेंट करने को आए। उसने प्रचार करवा दिया। जैसे यहाँ पे प्रचार है, ये सेकंड टाइम है जो हमारी 72 घंटे की फास्टिंग चल रही है।
मैंने ऐसी फास्टिंग 2 बार लगातार पुणे में रखी थी, उसके बाद यहाँ रखी है। 2 बार लगातार फास्टिंग है। आपको पता नहीं 72 घंटे की फास्टिंग तख्ता पलट देती है। सरकार को गिराने बनाने वाली फास्टिंग है ये। जब एस्तर ने रखे थे ना, तो जो यहूदियों के खिलाफ था वो राजा, उसके मन की इच्छा बदल दी थी। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। जो आपके खिलाफ है ना, वो आपके तरफ हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मजाक में ना लो, है ना। और देखो क्या कहता है, वो कहता है मैंने उपवास का प्रचार करवा दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया, और सब ने उपवास रखा, क्या छोटे चाहे बड़े ने। और उसके बाद क्या हुआ, आप देखो, सहायता परमेश्वर देता है, कहीं से भी देगा। वो कौवे से दे दे, गधी के द्वारा दे दे, इंसान के द्वारा दे दे, वो उसका डिपार्टमेंट है। जब आप घुटने टेक रहे हो ना, तो परमेश्वर आपके कुलों में से ही, आपके घर में से ही एक इंसान को खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। अरे आप लोग ही, मैंने उस दिन भी कहा था, कमज़ोर नहीं हो, आप बलवंत हो, आप जीवन से बढ़कर हो। आज देखो कितनी बहनें यहाँ पर, एक मैं और एक भाई, है ना, ये 2 जने हैं बस, बाकी सब प्रभु की बेटियाँ हैं। ये छोटी भी बेटी है। परमेश्वर ने कितना आपको हाथों में रखा है, आप नहीं जानते, आप चुने हुए हो। आप क्यों आपके आंसू बहते हैं? आप वो बोलोगे तो काम होगा। आप निराशा में मत जियो। आप तख्ता पलटने वाली स्त्रियां हो यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको गिराता है, बुज़दिल करता है। अरे खुदा ने परमेश्वर यीशु मसीह को भेजने के लिए भी एक स्त्री का सहारा लिया है या नहीं? अगर एक स्त्री के द्वारा पाप आया, तो दूसरी स्त्री के द्वारा उद्धार भी आया है। आप उद्धार करने वाले हो। आज आपका पति प्रार्थना में नहीं, घर प्रार्थना में नहीं, माँ का ससुराल प्रार्थना में, लेकिन आप तो हो। आपके द्वारा राज्य जीते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप की एक आवाज स्वर्ग का सिंहासन हिला सकती है। लेकिन शैतान आपको कहता है आप कमजोर हो। अरे तू क्या करेगी, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू बस झाड़ू कर, पोछा कर, खाना बना और सो जा और जॉब कर। ना ना ना, आप अपनी कैपेसिटी मत देखो। मैंने कल भी रिटायरमेंट को ही समझा था, आपको भी ये समझाऊंगा। अगर आज आपको यहाँ का सीएम बना दे, इसी लैंग्वेज में, इसी कपड़ों में, आपकी क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। मेरी बात सुनना, चेंज हो जाएगी। आप अभी आप रोड पे चल रहे हो, कोई आपको देखकर नहीं डर रहा, उसके बाद डर का माहौल पैदा हो जाएगा। नहीं नहीं, है ना, इस बहन को नहीं छेड़ेंगे, इस बहन को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सीएम का पद है या कलेक्टर कोई भी है। एक पदवी, एक कुर्सी की कीमत है, एक वर्दी की कीमत है। बेशक आप अपने घर के घमड़े में घूम रहे हो, घर के कपड़े में घूम रहे हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं कलेक्टर है। अरे आप प्रभु की बेटियां हो, चाहे आप कैसे कपड़े में घूमो, परमेश्वर आपको देखने वाला है। आमीन। दुष्ट आत्मा देखिए घबरा जाए, नहीं नहीं उसको नहीं छेड़ेंगे, उसके घर में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो प्रार्थना का घर है। वहाँ की एक स्त्री है जो बहुत तेज प्रार्थना करती है, वहाँ की एक बेटी है जो स्वर्ग का सिंहासन हार चुका है। ऐसे बन जाओ, आप आपका घराना उद्धार पाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था, आपके ऊपर खुदा की लाइट है। कल लाइफ में जुड़े थे आप, कल हेवनली लाइट पर आई थी, पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ कल लाइव पर। सबने, लाइट चली गई थी होटल की, पूरी लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था, और अंधेरे में फोन के आसपास पूरा नीला उजाला था। कल लाइव पर जब मैंने यहीं से होटल में कर रहा था, सबने पहली बार ऐसा चमत्कार देखा। मैं भी हैरान था। कई बार लाइट गई है तो ब्लैक हो जाता है फोन, कुछ नहीं दिखता, लेकिन कल एक अनोखा चमत्कार 1-2 सेकंड का सबने लाइव पर देखा। पहली बार ऐसा चमत्कार लाइव हुआ। एक नीली रोशनी जो बहुत तेज बढ़ती चली गई ऐसे करके। परमेश्वर ने अपनी प्रेजेंट को कल हमें दिया। अब देखो क्या होता है, जब यहोशापात परमेश्वर में लग गया और ढुंढरा पिटवा दिया, और परमेश्वर उपवास का प्रचार जब हुआ, पूरा उपवास रखा। अगर आज आप उपवास में हो या उपवास की मीटिंग में शामिल हो, आप अपने घर में जाना, अपनी डायरी पेन लेकर जो जो काम आपका बाकी है उसे लिखना। 72 घंटे कंटिन्यूस प्रार्थना करना। मैं सच कहता हूँ, आपका काम बनना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके 10 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, कितने भी पॉइंट है, आप उस पॉइंट को लिखो, उस पर प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस प्रार्थना निवेदन को गवाही में बदल दे। मैं सच कहता हूँ, इसी महीने चमत्कार देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अब इसका पढ़ेंगे हम दूसरा राजा का 20:13 से। देखो अब उपवास का चमत्कार देखो। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े हो गए। इसी का 20:13 साइड में ही है, ठीक है। हाँ, इतिहास का ही दूसरा इतिहास 20:13।
इसका आगे बढ़ रहा हूं, देखो उपवास का चमत्कार है यहां पर। अब क्या लिखा है देखो, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े हो गए। तब आसाप के वंश में से इज़राइल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र, बन्ना का पोता और मतिया के पुत्र इताइल का परपोता था, उस मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। उस मंडली के बीच परमेश्वर ने क्या करा? अपना आत्मा समा दिया। आज हमें और आपको ना आत्मा मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में, और जब आत्मा मिलता है ना, प्रोफेसिया होती है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने इस बहन को तुरंत दिखा देता है ये अपसेट चल रही है, आज आपका सारा दुख खत्म होगा बहन, यीशु मसीह के नाम में। अब निराशा नहीं जीना है। मैं आपको फिर बताता हूँ, आप निराशा के नहीं बने हो। निराशा आपको देख के भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। अब यहाँ पे क्या हुआ? आत्मा समा गया। फिर क्या हुआ देखो, तब वह कहने लगा, क्या कहने लगा? हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, आप सब ध्यान दो। यहोवा मुझसे और आपसे क्या कहता है? उस मंडली में जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा समा गया था, वो प्रोफेसी करने लगा, नबूवत करने लगा। आपको पता है, जब आपके ऊपर खुदा का आत्मा आएगा ना, आप साधारण रहोगे, ऐसे ही रहोगे जैसे हो, लेकिन आत्मा काम करना शुरू करेगा। आत्मा आपको गाइड करेगा और आपका काम बनने लगेगा। आप खुद कहोगे, जो काम मैं 5 घंटे में नहीं कर सकती थी, वो 5 मिनट कैसे हो रहा है? आपके रसोई में हेल्प होगी, आपके किचन में हेल्प होगी, आपके काम में हेल्प होगी, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में हेल्प होगी। आप रोटी बनाने वाली स्त्री हो सकते हो, लेकिन जब नबूवत करोगे ना परमेश्वर में, वही आप, जैसे क्या होता है, एक जो सैनिक टीम होती है, उसके अंदर रोटी पकाने वाला भी होता है, खाने बनाने वाला भी होता है या नहीं? आपने देखा होगा ना, सुना भी होगा, उनकी पूरी टीम चलती है, और वही जब जरूरत पे हथियार भी उठा लेते हैं, है ना? होता नहीं होता? सैनिक पे हर एक मिलिट्री का शासन होता है, खाने बनाने वाला। ऐसे ही आप हो, आप रोटी बना रहे हो, घर में काम कर रहे हो, लोग आपको कुछ नहीं समझ रहे, लेकिन जब वो खुदा का आत्मा आप पर आएगा ना, आप नबूवत करोगे यीशु मसीह के नाम में, आपको परमेश्वर चेंज कर देगा, आपका रूप चेंज हो जाएगा, आप इसी में ही गढ़ के घर ढाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये साल महिलाओं के लिए स्पेशल है, इसलिए खुदा हर जगह मुझे महिला सबसे ज़्यादा देता है, क्योंकि महिला चाहे ना, वो बहुत कुछ कर सकती है खुदा में होकर। अब यहाँ लिखा है 15 पद में, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम ध्यान दो। यह तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। बड़ी भीड़, बड़ी मुसीबत, बड़ा संकट, बड़ी टेंशन, बड़ा डिप्रेशन, बड़ी बुरी आदतें, बड़ी चीज़ें, मत डरो। खुदा का कलाम कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, मत डरो अपने घर की कंडीशन, मत डरो अपने उस बीमारी से, उस तकलीफ से। जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले हैं, अगर आपके ऊपर कोई बड़ी भीड़ अटैक कर रही है, कोई शैतान अटैक कर रहा है, कोई बीमारी अटैक कर रही है, कोई बड़ी बीमारियां है, बड़ा केस, कुछ भी एनीथिंग है, मत डरो। खुदा आपसे कहता है, आमीन। लिखा है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मन का कच्चा का मतलब कमज़ोर ना हो, टूटे ना, है ना? क्या होता है, एक बात कहना चाहता हूँ मैं आप सबसे, निराशा को अपने पास मत आने देना। अगर निराशा आपके पास आ गई ना, आप परमेश्वर पे भी शक करने लगोगे, आप खुदा के वचन पे डाउट करने लगोगे, आप कहोगे शायद ये वचन पूरा होगा, नहीं होगा, कोई प्रोफेसी आपके काम में काम नहीं करेगी। कि निराशा का मतलब है परमेश्वर पे डाउट करना। निराशा से बच कर रहना। निराशा आपको प्रार्थना करने नहीं देगी। निराशा जब भी बैठोगे एक ही आवाज होगी, कुछ नहीं हो सकता तेरा, कुछ नहीं हो सकता, सब झूठ है। और धीरे धीरे क्या होगा, वचन पढ़ना कम हो जाएगा, प्रार्थना करना कम हो जाएगा। अरे चर्च तो बहुत दूर है, अपने घर पे भी आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। इसलिए शैतान का पहला हथियार है निराशा में डालना, डिप्रेशन करना। डिप्रेशन में इंसान खुदा को ही बुरा कहता है, खुदा के दास को बुरा कहता है, वचन को बुरा कहता है और खुदा पे उंगली उठाता है। अरे तू कैसा परमेश्वर है, क्योंकि उसको नहीं पता वो क्या कह रहा है। अपने आप को निराशा से हमेशा बचा के रखना, क्योंकि अगर हम परमेश्वर पे ही डाउट करेंगे, हमारा बचाने वाला कौन है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। युद्ध हमारा नहीं है। हम खुद लड़ते हैं मुसीबत से, हम खुद भागते हैं, हम खुद दिमाग लगाते हैं, हम खुद चाहते हैं सब कुछ हो जाए। क्या कहता, कितनी बड़ी प्रोफेसी है ये। 15 पद में कितनी बड़ी प्रोफेसी करी है। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब के सब
देखने ऑनलाइन वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हे ऑफलाइन वालों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा यहाँ कुछ कह रहा है। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी मुसीबत से, इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। अगर आज आपका मन टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कच्चा है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उसका सामना करने को जाना। देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, और देखो आगे जब हम पढ़ते हैं आपको यकीन नहीं होगा, बिना लड़े खुदा ने विजय घोषित किया था उनको, यहोशापात के टीम को बिना लड़े वो परमेश्वर में दूत भेज दिए थे। आज आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं, आपको हाथ उठाना है तो स्वर्ग की ओर, आपको घुटने टेकने हैं तो स्वर्ग की ओर। अब यकीन कह सकता हूं आप उस बड़ी मुसीबत से आज छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है परमेश्वर का है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। खुदा वचन के द्वारा आशीष दे। यह है फास्ट की कीमत, यह है फास्ट उपवास का प्रचार। आज आप युद्ध जो लड़ रहे हो ना, मत लड़ो, उससे कहते हो युद्ध तो हमारा नहीं है, आपके द्वारा ही विजय घोषित करेगा। लड़ने के लिए वो गए तो सही, आप आगे तो बढ़ोगे, देखिए लड़ने वाला आपसे पहले खड़ा है, युद्ध आपका नहीं है परमेश्वर का है। आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे। ये उपवास बहुत कीमती है, ये 72 घंटे, ये मेरी आवाज़ के उपवास नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा तो देखो ऐसा लिखवाता है परमेश्वर मुझे, ये 30 दिसंबर 2024 का परमेश्वर का लेटर है। ऐसे हर लेटर मुझे देता है प्रभु, इसमें पूरा प्लान होता है कि कैसे चलना है, क्या करना है, कितनी भविष्यवाणी पूरी होगी। मैं इंदौर में था, प्रभु ने मुझे एक दिन के लिए गुप्त इंसान में भेजा, मुंबई में एक होटल बुक करा मैंने, उस जगह पे पूरी रात प्रभु ने बिठाया और सारी चीज़ें लिखवाई। 30 सितंबर 2024 को 25 की प्लानिंग करा और इसी में सब कुछ लिखा है। 72 घंटे के उपवास, हर महीने देखो यहाँ लिखा है, हर महीने 72 घंटे को उपवास करना है, हर महीने नाइट प्रेयर करनी है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और वो बोलता मैं लिखता रहता हूँ, मैं बोलता वो लिखता रहता हूँ, और परमेश्वर उसे पूरा करता है। तो ये प्लानिंग जो खुदा की है, और देखो आज हमारा 8वां महीना चल रहा है ये साल का, और 8वें महीने के उपवास अभी तक पूरे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपने सोचा नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था हम अनुमान को में 72 घंटे के उपवास सकेंगे, ये उसकी है प्लानिंग। तो मैं घोषित करता हूं आप सभी को, आपका युद्ध आपका नहीं, आज से परमेश्वर का है। अपने बड़ी मुसीबत से, बड़ी भीड़ से, उन बड़े लोगों से मत डरो, ये युद्ध आपका नहीं परमेश्वर का है। आमीन। हाथ उठाएंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं हाथ उठा के इनको आशीर्वाद घोषित करता हूँ, मैं इनको ब्लेस घोषित करता हूँ। इस फास्टिंग में मैं इन्हें आशीषित घोषित करता हूँ। युद्ध हमारा नहीं है, आपका है मेरे परमेश्वर। आज हम लड़ रहे हैं कर्जे से, परेशानी से, गरीबी से, पिता नहीं, अब आप लड़ोगे पिता, और जब आप लड़ते हो तो विजय निश्चित है यीशु मसीह के नाम में। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ पिता। हाँ मेरे पिता, ये रो रहे हैं, टूटे हुए हैं, इनके आंसू है पिता, देख ले, और आज इनके लिए उतारा मेरे परमेश्वर। युद्ध इनका नहीं है, युद्ध इनका नहीं है, तेरा है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस 72 घंटे की फास्टिंग का पहला दिन आपने सामर्थ्य दिया, धन्यवाद पिता। ये भवन तेरा है, आज जितने लोग आएंगे वो आज सेम नहीं जाएंगे इसके नाम में पिता। जितने मैं ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी डिक्लेयर करता हूँ, युद्ध उनका नहीं आपका है पिता। आज एक एक आंसू का प्रतिफल दे पिता परमेश्वर, उतरा मेरे पिता। ओह राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ, इनके आंसू का प्रतिफल दे, क्योंकि युद्ध इनका नहीं आपका है, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। वहीं रहना पे, स्थान पे खड़े रहना। थैंक यू जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस माँ के आंसू देख मेरे परमेश्वर, इस माँ के आंसू देख पिता। युद्ध इनका नहीं अब तेरा है। ये बहुत बड़ी गवाही के साथ आई यीशु मसीह के नाम में। मैंने ब्लेस करता हूँ पिता। इस बेटी ने पूरे घर की जिम्मेदारी ले रखी है पिता। पिता युद्ध इसका नहीं है, अब इसका मन कच्चा ना हो, टूटे ना, युद्ध तेरा। ये बहुत स्ट्रांग है पिता, ये राज्य जीते पिता परमेश्वर। ये आग से फायर करता हूँ मैं से पिता, अब से ये आगे बढ़े और कोई रुकावट ना, यीशु मसीह के नाम में। ओ पिता परमेश्वर, अपनी बेटी की हर मनोकामना पूरी कर, तेरे में आगे बढ़ने पिता। इनका पूरा घर उद्धारो, इनके बेटे की लाइफ में अद्भुत काम कर। युद्ध इनका नहीं आपका है मेरे परमेश्वर।
इनके परिवार को और ऊंचा उठा यीशु मसीह के नाम से। पिता इस बेटी के लिए जो आज निरंतर तेरे सम्मुख रहती है पिता, लेकिन आज चिंता में है, वो चिंता का बोझ दूर कर पिता। अगर कोई भी ऐसी बात है आज दूर कर। मैं से पति को ब्लेस करता हूँ। मैं जानता हूँ युद्ध इसका नहीं तेरा है। इनके पति को उनके हर चीज़ को लेकर आ पिता, और उनका जीवन बदल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं आगे जाऊँ, आगे थोड़ा। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ प्रभु जी, युद्ध इनका नहीं है तेरा है। शैतान डिप्रेशन लेकर आता है, तकलीफ लेकर आता है, निराशा लेकर आता है, लेकिन आप छुटकारा लेकर आते हो। जैसे आपने यहोशापात को जिताया, आप अपनी बेटी को जिताओ। युद्ध इसका नहीं तेरा है। मैं जानता हूँ बहुत जल्द ये गवाही पर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सब आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, पीछे वाले। थैंक यू जीसस। पिता, एक माँ के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, तू अद्भुत कार्य कर पिता। एक माँ के आंसू देख, युद्ध इसका नहीं तेरा है। आज से वो बेटा तेरा पे सौंपता हूँ, भयंकर बदलेगा, मैं विश्वास करता हूँ, और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ए अंधकार की शक्ति आउट यीशु मसीह के नाम में। आज अपने बच्चे को चंगाएंगे, छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य में। आ जाओ पिता परमेश्वर, बेटी के साथ हो प्रभु जी। तेरी बेटी है मेरे परमेश्वर, लंबी उम्र का बच्चों के साथ हो, बुजुर्ग घर में उनके भी साथ हो। हर कभी घटी को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ जय। पिता परमेश्वर, बच्चे को मैं सौंपता हूँ, इसकी लंबी उम्र कर, हर खतरों से बचा। तेरी बेटी को सौंपता हूँ, तेरी दासी है मेरे परमेश्वर। जो उसने करा है इसका प्रतिफल ये कभी नहीं खो सकते। इनका प्रतिफल मिलना ही है पिता। तेरी बेटी आग से इस्तेमाल होगी पिता। मैं ब्लेस करता हूँ पूरी तरह से, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर, तेरे बेटे की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, निरंतर तेरे प्रार्थना में रहता है, इनके पूरे फैमिली उद्धार पाए, हर कमी घटी को, बीमारी को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन वालों के लिए, जो भी इस हाथ को देख रहा है, आज उनका जीवन बदल जाए। एक गूंगी बहरी आत्माएं, अंधकार की शक्तियाँ आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ओवरफ्लो इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, हर एक देखने सुनने वाला, मैं कहना चाहता हूँ युद्ध आपका नहीं परमेश्वर का है। विजय घोषित करता हूँ आपको हर भाग में यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठेंगे सब, एक गीत गाएंगे, ऑफरिंग लेंगे। जो भी देना चाहता है, कोई फोर्सली नहीं है। और मैंने एक चीज़ बोली थी पिछले महीने, करा किसने? संडे को लेकर आना ना, हाँ संडे को। तो क्या होता है, कभी कभी परमेश्वर कुछ धीरे आवाज़ में बोलता है और हम उसको मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, है ना। जब राजा नमान कोड़ी पर भी जब उन्होंने कहा साबर डुबकी मार, उसने नहीं मानने को सोचा था, क्या होगा उससे, है ना। परमेश्वर की वाणी को ही सुनना सबसे बड़ी बात है ना। लो रिटर्न। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, वो दर्शन था, उस दर्शन को बहुत ज़रूरी था और उसे पूरा करना। एक कोरस गाएंगे। खड़े जाएंगे, खड़े। हालेलुया स्तुति गाएंगे, यीशु जी की स्तुति गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा।
प्रभु तुझको मैं तुझे बना रहूंगा, आत्मा से भरे होकर तेरे लिए झूठा। हालेलुया स्तुति गाएंगे प्रभु की, यीशु की स्तुति गाएंगे। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर ऑफरिंग के लिए, गाने के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने दिया, ब्लेस करता हूँ। जो ऑनलाइन दे रहा है उनको भी ब्लेस करता हूँ। हर कमी घटी को दूर करना मेरे परमेश्वर, तू देता है उसमें से हम तुझे देते हैं पिता, इनको ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए, लास्ट की प्रार्थना करेंगे। उससे पहले कुछ बता दो। देखो, हमारी 72 घंटे की फास्टिंग आज पहला दिन है, जिसमें हम 12 से 1 बजे हम कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। कल ठीक राइट टाइम पर मिलना, और हो सके तो अपने लोगों को साथ लेकर आ रहा, हर एक लोगों को जो ला सको। ठीक है, मेरी बात सुनना। कल तो छुट्टी है, आई थिंक, है ना? कल 15 अगस्त है ना? कल, हाँ, तो कल तो आप सब घर में ही होंगे, तो अपने लोगों को अधिक से अधिक लेकर आना, है ना? और कोशिश करना, हम ज़्यादा सर्विस बड़ी नहीं करते, 1 घंटे ही चलती है, क्योंकि फास्टिंग सर्विस है ये। और 16 तारीख को भी हम यही करेंगे। 16 की भी छुट्टी, देखो 3 दिन छुट्टी है ना? आप आराम से लोगों को लेकर आ सकते हो 12 बजे, 12 से 1 बजे, और 1:30 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि चाय ना खाने पीने का वो नहीं है, चाय और पानी का ही इंतजाम है, क्योंकि 72 घंटे की फास्टिंग है। ठीक है, फास्टिंग के साथ आए हो या नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप उनको कहना आप फास्टिंग रख सकते हो, नहीं रख सकते फिर भी आओ। ठीक है, परमेश्वर दास रख रहा है तो आपकी तरफ से रख रहा है, आमीन। जो रखता है वो भी ठीक है, जो नहीं रखता, खुदा ने जो ड्यूटी दे रखी उसको मैं निभा रहा हूँ। दूसरा, जो हम 72 घंटे की फास्टिंग रख रहे हैं, जब संडे आएगा तो भयंकर आएगा, है ना? संडे मीटिंग भी आप सबका इनवाइट है। जो दर्शन मैंने आपको बताया था वो यही था कि लाल चीज़ आपको रखना है, उसमें पैसे डालें महीने भर, जो इनकम होगी महीने में, जो भी आप डालोगे, जो भी आपके पास आएगा उसको आपको देना है सेवकाई के लिए। जैसे बहुत चीज़ यहाँ पे लानी है ना? मैंने उसको उस दिन बता के गया था, मुझे लगा था कि शायद आपने कर दिया होगा, आप भूल गए या आपको याद है? कर दिया? अच्छा, डाल रहे हैं, अच्छा डाल रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मतलब कैमरा मैंने कहने मतलब आपने कर रहे हो ना काम, बस वही मैं पूछ रहा था। हाँ, उसमें मैंने कहा था ना, अगर आपको कुछ ना मिले, अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको एक चीज़, सुनो मेरी बात, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर लाल रंग का कुछ नहीं मिलता, अब रेड कलर की क्रॉस बांध देना उस पर, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप संडे को लेकर आना सभी जने, और भी लोग लेकर आना, क्योंकि अब जो आपका ये जो देखो दिन पर दिन प्रभु हमें बढ़ाएगा, और आप लोग साथ दोगे ना। हमें साथ फिजिकली नहीं चाहिए, हमें कैसे चाहिए? आत्मिक साथ चाहिए। जब आप कंधे से कंधे वाला ग्रेटा बहन के साथ हमारे साथ हो ना, हम अनमन को जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि इस क्षेत्र में जितना श्राप है ना, मैंने कहीं नहीं देखा, है ना? लेडीज़ पर अटैक ज़्यादा है यहाँ पर, लेडीज़ बीमार ज़्यादा रहती है, दुखी ज़्यादा रहती है। मैंने जो बताया था, बच्चे सही नहीं है, पति सही नहीं है ना? डिप्रेशन ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा, युद्ध सही नहीं है। लेकिन आप सब परमेश्वर में हो ना, तो यकीनन युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है, आमीन। तो आइए खड़े हो जाएंगे, लास्ट की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग आए पिता, जिस भाई ने फ़ोन पकड़ रखा है उनको भी ब्लेस करना, निरंतर प्रार्थना में रहता है। ये भाई इस अनमन गोबर का पहला जन है जो आपने दिया था पिता, उनके जीवन में अद्भुत काम करना। मैं जानता हूँ, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, जिस अनमन गोबर प्रचार करूँगा, ब्लेसिंग इनको भी मिलेगी पिता, क्योंकि ये एक जरिया थे पिता जो आपने बनाया है, और वो जरिया हमेशा बना रहे। धन्यवाद करता हूँ। जितनी बहनें, उनका परिवार यहाँ पर है, उनको ब्लेस करता हूँ। ये मीटिंग आज समाप्त हो रही है, लेकिन आशीष समाप्त नहीं होगी। जो हमने बोला है उसे हम अपनी लाइफ में देखेंगे पिता। ये भवन तेरा है, यहाँ के लोग तेरे हैं, हम मिलकर एक प्रार्थना करते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। आगे का समय तेरा आप में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। पहला फास्ट मुबारक हो, और ताकत से, कुव्वत से रखना। जीत हमारी निश्चित है, आमीन। बैठिए, गॉड ब्लेस यू।